वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम हमारे नेक्स्ट असाइनमेंट पे बात करेंगे, जो कि हमारा असाइनमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीडीएफ दिखाना चाहूँगा जिसमें आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो क्विकली इसको देखते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पीडीएफ को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है अपने पोर्टल से। तो क्विकली मूव ऑन। So इसमें अगर आप देखेंगे तो we have three questions again as similar in other subjects as well, right? First, second, third again has the two part, third A and third B, right? So let's quickly discuss each of the question one by one. So very first question is about, in your current occupation, describe the top five ability that help you perform your role effectively. Based on your analysis, justify with appropriate example why are these abilities of an employee should match the job requirements, right? तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट वन जहाँ पे आपको अपनी 5 एबिलिटीज के बारे में बात करनी है, एंड सेकंड वन इज उन एबिलिटीज को हम कैसे अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं, उसके ऊपर हमें बताना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 36 2.4. So let's quickly see the PDF, the book. I'm going to the page number 36. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एबिलिटी, तो जैसा मैंने लिखा है आपको सबसे पहले एक एबिलिटी के बारे में एक या दो लाइनें लिखनी है। सेकंड, आपको टाइप ऑफ एबिलिटीज बताना है। फिर थर्ड, आपको गिव अ ब्रीफ अबाउट योर जॉब एंड ट्राई टू फिट 5 एबिलिटीज मेंशन्ड अबाउट इट। एंड द लास्ट वन इज एबिलिटी जॉब फिट ब्रीफ, राइट। तो सबसे पहले हमने एबिलिटी के बारे में एक ब्रीफ लाइन लिखा। उसके बाद हमने एबिलिटीज के जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होती है, फिजिकल एबिलिटी क्या होती है। उसमें से आप कोई भी एक या दो, मतलब आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। लाइक मोस्टली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर या एचआर रिलेटेड, और उसके अंदर आपको इनमें से कोई सी भी 3 या 4 या 5 आप लेकर के आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे सपोज आप एनालिटिकल स्किल्स में हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज आप मैनेजर पोस्ट पे हैं तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। परसेप्चुअल स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिडक्टिव रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ विजुअलाइजेशन में है या आप कुछ आर्किटेक्चर का काम देखते हैं तो आपका स्पेक्चुअल विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। आपकी मेमोरी ऑब्वियसली सब में काम आती है। फिजिकल वर्क, जहाँ पे भी आपका फिजिकल जॉब है, जहाँ पे आपका फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, वहाँ पे आपको अपनी डायनेमिक स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। तो यही पॉइंटर्स को आपको अपने जॉब से रिलेट करके दिखाना है, राइट। व्हाट आई सजेस्ट द बेस्ट इज कि आप अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर दिखाएं, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ लॉट मोर एबिलिटी स्किल्स, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजर या आप कोई भी सीनियर प्रोफाइल चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी जॉब फिट। तो ये आपके पॉइंटर्स हैं, राइट। ये आप डायग्राम है, इस डायग्राम को, इस टेबल को आप बना सकते हैं। इन पैरेलल टू दिस आपको इसके बारे में एक या दो लाइनें लिखनी होंगी, राइट। जैसे अकाउंटेंट है, सो अकाउंटेंट शुड बी गुड एट नंबर एप्टीट्यूड बिकॉज ही इज डीलिंग इन नंबर्स ऑन डे टू डे बेसिस, एवरी डे ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ जॉब। अगर हम बात करें सुपरवाइजर की, सो ही शुड हैव अ डिडक्टिव रीजनिंग, ही शुड हैव अ फ्यूचर एप्टीट्यूड। इंटीरियर डिजाइनर की बात करें तो स्पेशल विजुअलाइजेशन, ही शुड विजुअलाइज के व्हाट लुक्स फिट और व्हाट लुक बेस्ट एट दिस प्लेस, इस टाइप से। डांसर एंड जिम्नास्ट एक्सटेंड एंड डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टू डू द डांस और द जिम्नास्ट। तो इस टाइप से शोल्डर का आपका फिजिकल स्टेमिना आपका काफी हाई होना चाहिए, आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इस टाइप से आप हर एक को एक एक दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन प्रीटी मच क्लियर है। Moving to the second question. Second question is perception management applicable in the current times when you are working from home virtually and not interacting personally with our co-workers and managers. Rationalize your opinion with steps and measures that help you manage the process. Right. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पहली चीज तो आपको परसेप्शन मैनेजमेंट बताना पड़ेगा। परसेप्शन मैनेजमेंट का पूरा एक चैप्टर है, राइट। सो परसेप्शन मैनेजमेंट में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो परसेप्शन मैनेजमेंट को डिफाइन करें, उससे प्रोसेस से रिलेटेड आप डिफाइन कीजिए। और बिकॉज ये कोविड से रिलेटेड है तो आपको कहीं ना कहीं कोविड के पॉइंटर्स डालने पड़ेंगे। बिकॉज जहां पे भी पहले आपका होता था कि जो आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता था वो फिजिकल इंटरेक्शन चेंज होकर आपका टेलीफोनिक इंटरेक्शन हो गया है। तो जहां पे भी आपका इस टाइप से आप वर्ड्स यूज करेंगे, जहाँ पे आप एक दूसरे के डेस्क पे जा रहे हैं या फिजिकल इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां पे आपको चेंज करके उसे लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू द रिसेंट कोविड टाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू जस्ट मीट ईच अदर physically, so that's why we are just
based on our interaction with the telephone we just need some kind of decisions and something like that, right? तो आपको थोड़ा टेलीफोनिक पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, राइट? इसके बारे में अगर हम देखें तो दिस इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 67, विच इज चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको काफी पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे। आप उनको थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट, मतलब एक एक दो दो पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बट हाँ, इसमें बहुत चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हैं। लाइक आप परसेप्शन कवर कर सकते हैं, डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के बारे में बताना पड़ेगा कि परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे चेंज हुआ है, परसेप्शन प्रोसेस के अंदर जो इंप्रेशन मैनेजमेंट आता है वो क्या चीज होती है, इम्पैक्ट ऑफ परसेप्शन एंड मैनेजिंग द परसेप्शन प्रोसेस। तो पेज नंबर 67 पे चलते हैं क्विकली। थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा ये 800-900 वर्ड्स में आ जाए। 1000 वर्ड्स को टारगेट कीजिएगा कि उसको क्रॉस ना करे, राइट? तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ब्रीफ लिख सकते हैं। अगेन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमसे डेफिनेशंस को कैसे लिखे। तो डेफिनेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई एक जनरिक डेफिनेशन है आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, बट हाँ, इफ देयर सम पर्सन स्पेसिफिक हु हैज गिवन सम डेफिनेशन, तो उसको आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। दैट डजंट कम इनटू प्लेगरिज्म, बिकॉज वो किसी बंदे ने बोली है, तो उस बंदे की जो डेफिनेशन है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, राइट? सो आप उसको एज इट इज मेंशन कर सकते हैं, राइट? आपको डेफिनेशन बतानी पड़ेगी परसेप्शन की। परसेप्शन में आप बता सकते हैं कि विजुअल परसेप्शन क्या होता है, ऑडिटरी परसेप्शन क्या होता है, विजुअलाइजेशन जो आई से आप देखते हो, जो सेकंड जो आप सुनते हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में आप एक दो लाइनें लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, परसेप्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगेन आप इसमें मेन मेन पॉइंटर्स कवर कर सकते हैं, डोंट नीड टू राइट कि आपको पूरा डिटेल में लिखने की रिक्वायरमेंट है। परसेप्शन का प्रोसेस क्या होता है ये आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपका परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्योरली डिपेंड्स ऑन यू के एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट? फिर नेक्स्ट आपका आता है कि इंप्रेशन मैनेजमेंट। अब जो आपका इंप्रेशन मैनेजमेंट है वो आपका मेन चीज है, बिकॉज परसेप्शन क्या चीज है, आप किसी के बारे में क्या थॉट प्रोसेस ले रहे हैं, तो इंप्रेशन मैनेजमेंट उसी से डिराइव होता है। इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कोविड की वजह से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ओके? फिर उसके बाद आपका आता है परसेप्शन ऑफ सेल्फ इमेज एंड बिहेवियर। अगेन आप इसमें थोड़ा बहुत स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैनेजर इम्प्लीकेशन ऑफ परसेप्शन, अब इसके इम्प्लीकेशन आपको लिखने पड़ेंगे कि उसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? अब जैसे अप्रेजल साइकिल हो गई या आपका सिलेक्शन रिक्रूटमेंट हो गया, उन सब जगह उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगेन आप 2-3 लाइन सारी के बारे में लिख सकते हैं। मैनेजिंग द परसेप्शन प्रोसेस, अब इसमें ये आपको कोविड का अगेन मेंशन करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल शुड हैव हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, शुड सपोर्ट द परसेप्शन। अब ये जो सारे पॉइंटर्स हैं, दीज आर द जेनेरिक वंस, इनको आपको थोड़ा सा ट्वीट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द कोविड एरा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इट्स जैसा कंप्लीट थ्योरेटिकल वन। थोड़ा सा आपको ट्वीट करना है, थोड़ा सा आपको टेलीफोनिक वर्ड ज्यादा डालना है, थोड़ा सा आपको कोविड वर्ड को थोड़ा स्पेसिफाई करना है। बाकी चैप्टर में बहुत कुछ है लिखने के लिए, डोंट एक्सीड 1000 वर्ड्स, राइट? Moving on to the third chapter, third question, sorry. Third A is basically Nikita is a change manager with Nelson and Murdoch. In the view of the way the business landscape is evolving with more reliance on technology, she intends to bring about many new initiatives which require employees to unlearn certain aspects and learn many new approaches. Many learning theories have been formulated with organization used from time to time. If employees need to learn certain model behaviors demonstrated by leaders, which learning technology should Nikita select for faster research? अब एक इन्होंने केस स्टडी दी है कि निकिता एक चेंज मैनेजर है जो कि कुछ एक नई अप्रोचेस लाने की सोच रही है, प्लान कर रही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी लर्निंग थ्योरीज होती हैं और कौन सी थ्योरी इस मॉडल के लिए फिट रहेगी, जहां पे एम्प्लॉयज नीड टू लर्न सर्टेन बिहेवियर्स बाय सम लीडर्स, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पेज नंबर 89, 92 एंड 97, 5.2, 5.4, 5.444। Why I mentioned 5.444? Because 5.444 is the actual answer of this question, right? तो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? उससे पहले हमें क्या लिखना है, आपको लर्निंग के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो आपकी 4-5 लर्निंग थ्योरीज है उनके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज इट रिलेट्स टू योर केस स्टडी, right? So quickly jump to page number 89.
फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की हम डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ठीक है आप दे सकते हैं, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपके वर्ड्स कम हो रहे हैं, बट अगेन इट्स अ 3A सो इट मीन्स 500 वर्ड्स, तो 500 वर्ड्स आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। थ्योरीज की बात करें तो आपकी फोर थ्योरीज है, क्लासिकल, ऑपरेंट, कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग। जो स्टार्टिंग की, ऑल्दो हम पहले हर थ्योरी के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें स्पेसिफाई करेंगे। क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे होती है, लाइक एक डॉगी का एग्जांपल दिया हुआ है, आप चाहें तो एग्जांपल दे सकते हैं, बट मेक श्योर अगेन आपके 500 वर्ड्स एक्सीड ना हो। दूसरी इंस्ट्रूमेंटल या कंडीशनल थ्योरी, जहाँ पे वॉलेंटरी बिहेवियर के बेसिस पे लर्निंग होती है। द थर्ड वन कम्स एज द कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जहाँ पे आपका मेमोरी और स्टिमुलस बेसिस पे आपका पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम रहता है। And the last one is and the fourth one is the social learning theory. Social learning theory is basically which is the answer of this case study, जहाँ पे हम सामने वाले के बिहेवियर के बेसिस पे हम लर्निंग करते हैं, राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है। सो इट्स मेंशन अकॉर्डिंग टू बंडूरा देयर सम पर्सन। सो इसकी जो डेफिनेशन है आप इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसमें अगेन आपके फोर फैक्टर्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ योर केस स्टडी, करेक्ट। सो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सो आई थिंक थर्ड ए पार्ट आपका क्लियर है। Moving to the last one, third B, how does learning through reinforcement bring about the behavior modification in employees? जस्ट reinforcement टेक्निक है, reinforcement टेक्निक से कैसे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है। सो reinforcement इज सिंपली कि कोई आपने एक्टिविटी की तो उस एक्टिविटी पे जैसे छोटे होते होता था कि आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको टॉफी मिलती थी, आपने कुछ गलत काम किया तो आपकी पिटाई होती थी, राइट। सो reinforcement इज अ सिंपल टेक्निक कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सो इसी को हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा आपका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, राइट। ऑब्वियसली यार अगर मुझे बार बार रिवॉर्ड मिल रहा है तो मैं प्रोएक्टिवली काम करूंगा, अगर मुझे बार बार डांट मिल रही है सो आई मे बी आई जस्ट मेड अ स्विच और आई जस्ट स्टार्ट डूइंग अ गुड वर्क, राइट। सो इस बेसिस पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अगेन अगर हम देखें इसका पेज नंबर 98 5.5, अगेन हम इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे, लर्निंग ऑफ रेनफोर्समेंट बताएंगे, लर्निंग थ्रू रेनफोर्समेंट बताएंगे, राइट। So move on to page number 98. So I think we are on page number 98. 5.5, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, पनिशमेंट, एक्सटेंशन, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्निंग थ्रू एनफोर्समेंट, यहाँ पे आपको जो एबीसी थ्योरी है वो आपको थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि एबीसी थ्योरी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड सिस्टम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है। अगेन इनमें आप सब एक एक दो लाइन स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑल्दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहीं पे ही कंप्लीट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड बी क्वेश्चन। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपके सारे पॉइंटर्स क्लियर हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ। अगेन इफ यू लाइक दिस content, do like, do comment and do subscribe so that you will stay connected for my next videos. Thank you so much.